गुड मॉर्निंग टू एवरी स्टूडेंट। मेरे चैनल का नाम काजू कुमार। कक्षा 10 का एक्सरसाइज 1.3 प्रश्न नंबर 1 है। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कैसे करेंगे? माना √5 बराबर p/q। इसे हम पहले √5 को एक परिमेय संख्या के रूप में मानक मान लेते हैं। तो √5 बराबर p/q, जहाँ p और q एक पूर्णांक है। आपने पढ़ चुका होगा पहले कक्षा में कि परिमेय संख्या वह होती है जो p/q के रूप में व्यक्त होती है और q ≠ 0 तथा q ≠ 0। तो इससे ये समीकरण 1 मान लो, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q ≠ 0, तो वह क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। p/q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसको कोई अंक संख्या काट नहीं सकती। ठीक है, इसे आप क्या करेंगे? तो समीकरण 1 को लिखेंगे, समीकरण एक का वर्ग करने पर समीकरण 1 का वर्ग करने पर समीकरण 1 क्या है? √5 बराबर p/q। वर्ग करेंगे तो √25 आएगा, ये आएगा p² / q²। तो √25 का मान कितना होगा? √25 का मान होगा 5। ये आएगा p², ये आएगा q²। इसको अगर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये √5 है, तो 5 √5 का 5 आगे कि नहीं आ गया? तो वर्ग करें इसे 5q बराबर p²q लिख सकते कि नहीं लिख सकते? कोई मतलब है ना कि गुणा होगा तो 5q² आ जाएगा। ठीक है, तो चूंकि 5q एक पूर्णांक है, 5q एक पूर्णांक है, 5q एक पूर्णांक है कि नहीं है? 5q पूर्णांक में आ गया कि नहीं आ गया? जब 5q एक पूर्णांक है तो जो ये 5q बराबर इसके है p²q के, तो p²q भी एक पूर्णांक हो जाएगा, q भी एक पूर्णांक हो जाएगा जब ये 5q बराबर इसके है। मान लीजिए यदि आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, 2 बराबर ये 3 है, तो क्या हम 3 बराबर 2 नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं ना। बस मेन चीज़ वही है, 5q एक पूर्णांक है, p²/q भी एक पूर्णांक हो जाएगा। अतः हम तो ये सिद्ध कर चुके कि √5 हम सिद्ध कर चुके कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम क्या लिखेंगे? अतः इस तथ्य का, इस कथन का विरोधाभास करने पर मतलब ये जो तथ्य हम माने थे ऊपर कि एक परिमेय संख्या जो माने थे परिमेय संख्या, इसका विरोधाभास करने पर हमें अब क्या पता चलता है? करने पर हमें पता चलता है कि क्या? यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस हैंस प्रूव, ये प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। सिद्ध हो गया नहीं होगा? पहले क्या करेंगे? सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लीजिए √5 बराबर p/q, जो एक परिमेय संख्या है मान लिए, और इसे हम आपको पता है परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं? उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इन दोनों पहले समीकरण 1 का वर्ग करने पर इतना आया, तो 5 इसको 5q लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि a बराबर b, तो b बराबर a हो सकता है। अतः हमें जब ये पूर्णांक हो गया तो हमें पता है, मैं ऊपर मान चुका हूँ कि p और q पूर्णांक में हो, तो p और q पूर्णांक में हो गया, अतः सिद्ध हो गया कि एक परिमेय संख्या है। फिर इस कथन का विरोधाभास करने पर यह पता चलता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध करें कि ये संख्या अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या? 1/√2 को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करेंगे? मेन चीज़ वही टॉपिक जैसे मैंने बताया पहले। मान लीजिए 1/2 एक परिमेय संख्या है जो p/q के बराबर है, जहाँ p और q ये पूर्णांक है, जहाँ p q एक पूर्णांक है और q ≠ 0, मतलब q का मान 0 ना हो, 0 के बराबर q का मान ना हो, तो
क्या करेंगे, जो मैं पहले बता चुका हूँ, पी के बराबर हो तो 1/√2 बराबर P/Q, ठीक है, P/Q। इसे हम √2 बराबर Q/P लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर इसी का उल्टा कर दिया जाए, उल्टा, अगर ये दोनों पक्षों का उल्टा करने पर √2 और Q जो नीचे था ऊपर चला गया और P ऊपर था नीचे आ गया, यहाँ पर √2 ऊपर नीचे था ऊपर चला गया, एक नीचे आ गया, तो अतः 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 Q/P एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है, अगर ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि भाई दोनों पक्ष बराबर हैं। तो इसलिए चूंकि अंडर ये P/Q परिमेय संख्या है, इसलिए क्या होगा, √2, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। सिद्ध हो गया है ना, अतः यह सिद्ध हो गया। अतः इस कथन का विरोधाभास इस तथ्य का विरोधाभास करने पर पता चलता है कि √1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया कि नहीं सिद्ध हो गया? सिद्ध हो गया। इसमें आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या है, इसे किस रूप में लिख सकते हैं उसे लिख लीजिए, और फिर उसका वर्ग करिए आप, तो फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों पक्ष को बराबर दिखा के परिमेय में आप किसी हिसाब से परिमेय सिद्ध कर दीजिए, ठीक है। परिमेय सिद्ध करने के बाद तुरंत क्या कर दीजिए, इस तथ्य का विरोधाभास करने पर यह पता चलता है कि 1/2 एक संख्या कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा। ऐसे कई क्वेश्चन ऐसे, इसमें 2-3 क्वेश्चन और है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप मान लीजिए, क्वेश्चन और है, तीसरा क्वेश्चन ये है 6 + √2, इसे कैसे सिद्ध करेंगे। तो आप मान लीजिए इसे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आपको पता है कि परिमेय संख्या के लिए क्या क्या होना चाहिए, 6 + √2 बराबर P/Q, ये चीज़ होना चाहिए। तो इसे आप किस एक रूप में लिख सकते हैं ना, P बराबर लिख सकते हैं Q 6 + √2 लिख सकते हैं इसे ना, आप इस तरह आप लिख सकते हैं इसे, नहीं लिख सकते इस तरह, इसे आप इस तरह लिख सकते हैं। तो आप जब P बराबर 6Q + √2Q तो इसे √2 को पक्षांतर कर लीजिए। अगर आप इसको आप पक्षांतर, यहाँ से नेक्स्ट पेज में लगा रहे हैं, अगर आप इसे पक्षांतर कर लेंगे, इसे एक किनारे लगा ले रहे हैं, इसे पक्षांतर जब कर लेंगे आप, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो √2 बराबर हो जाएगा A माइनस मतलब P माइनस 6Q बटे क्या हो जाएगा Q। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि √2 एक हम सिद्ध अभी ये आप बता सकते हैं कि P माइनस 6Q और Q एक परिमेय संख्या है, अतः इस कथन का विरोधाभास करने पर सिद्ध हो गया कि यह एक अपरिमेय संख्या है। आ गया समझ में ना, ठीक है। तो यही एक्सरसाइज 0.3 कंप्लीट हो रहा है, और आप ये देखिए सेटिंग कंप्लीट, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।